Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Well students, in today's class we are going to learn the exercise introduction of exercise 6.2 increasing and decreasing function. क्लास 12 की जो मैथमेटिक्स है उसका जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है वो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे और ये टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 में। इसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आखिर में है क्या, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है और कैसे यहाँ पे डेरिवेटिव को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए हम लोग पहले कुछ ग्राफ लेते हैं, कुछ फंक्शन से लेकर चलते हैं, उनका कुछ ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर इसको समझते हैं कि आखिर में इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है। तो इसको समझने के लिए चलिए मैं मान रहा हूँ y = x² एक फंक्शन है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं f(x) = x²। अगर हम लोग इसको ड्रा करेंगे, ये हम देख सकते हैं कि पैराबोला है, ड्रा होगा, x की किसी वैल्यू के लिए y पॉजिटिव होगा, ऊपर होगा, ये ऐसे करके ये हो गया। इसका नाम क्या है, y = x²। अच्छा, हम देख सकते हैं कि इधर मान लीजिए कहीं कोई पॉइंट है -2, इधर कोई पॉइंट है -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कोई पॉइंट है 2। हम देख रहे हैं कि अगर हम इस फंक्शन में अगर f-2 निकाल लें तो वो 4 होगा, f-1 निकाल लें तो 1 होगा, f1 निकाल लें तो वो 1 होगा और f2 निकाल लें तो वो 4 होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये जो हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस के इस तरफ हम देखें अगर फंक्शन को, तो हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ध्यान से देखिए कि वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जा रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है यहाँ तक, और इसके इधर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो इसके इस तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखें तो हमारा जो फंक्शन है इसके बीच में डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो बढ़ रहा है लेकिन फंक्शन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ घट रहा है, और इधर वेरिएबल बढ़ रहा है तो फंक्शन भी बढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू रखी जाए तो वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन की वैल्यू घटने लगे तो वो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग नहीं, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और यदि फंक्शन की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाएं और फंक्शन की वैल्यू क्या होने लगे, बढ़ने लगे, तो वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बात आप समझ गए। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक दो ग्राफ और देखते हैं हम लोग और आसानी से समझते हैं। उसके बाद से थोड़ा सा इसका कैसे इस पर काम करेगा, इस पर दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक फंक्शन दे दिया रहेगा और इंटरवल दे दिया रहेगा, कहेगा कि बताइए कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। एक क्वेश्चन ये आएगा और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछेगा दूसरे टाइप का कि हमें फंक्शन दे दिया रहेगा और बता देगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, लेकिन बताना पड़ेगा कि किस इंटरवल में है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, एक और ग्राफ देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समझ में आएगा कि रियली में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से, सर कैसे इस पॉइंट को आप लोग समझ पाएंगे। चलिए, मान लीजिए कि मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ इस तरह का, कोई फंक्शन मैं ले रहा हूँ और उस फंक्शन को जब मैं ड्रा कर रहा हूँ तो वो ऐसे कोई ग्राफ आ रहा है हमारा, और मैं एक और फंक्शन ले रहा हूँ जिसको मैं ड्रा कर रहा हूँ तो वो ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे और इसके बीच में ये जो फंक्शन है ये हमारा वेरिएबल की वैल्यू तो बढ़ा रहा है, तो फंक्शन की भी वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे मान लीजिए कि f(x) तो इस पर काउंट होगा क्योंकि ये y है और x इस पर काउंट होगा, तो एज x इज इंक्रीजिंग f(x) इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड हियर इफ वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x देन द वैल्यू ऑफ f(x) इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे हम लोग x बढ़ा रहे हैं लेकिन f(x) क्या हो रहा है, घट रहा है। अच्छा, एक और मैं ले रहा हूँ जो इस तरह का कोई फंक्शन है, तो इसमें हम x को बढ़ाते जा रहे हैं तब भी ना तो f(x) घट रहा है ना बढ़ रहा है। इन तीनों को देखिए, इस तरह का जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ आता है तो वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है, इंक्रीजिंग। ये क्या होगा, डिक्रीजिंग। और ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ये तीन फंक्शन हो गए। अब इन तीनों को समझ के थोड़ा सा इस पे और भी कुछ एक आध एक्सपेरिमेंट कुछ पॉइंट देखते हैं। अच्छा चलिए, ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन के किसी पॉइंट पे मुझे एक खींचना है टेंजेंट। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर एक टेंजेंट खींचना है, तो मेरा टेंजेंट ऐसे आएगा। अच्छा, इसके यहाँ पे कोई टेंजेंट खींचना है तो ये टेंजेंट ऐसे आएगा। अब ध्यान से देखिए,
टेंजेंट, इस टेंजेंट का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो यहाँ से काउंट होता है, ये हर बार 90 से कम आएगा, तो ये जो होगा ये यहाँ पे जो स्लोप है आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री है, तो टेन स्लोप होता है टेन थीटा, 45 निकालेंगे 1 आ जाएगा, या जो भी हो मान के चलिए कि लगभग 45 है, या जो भी आएगा ये स्लोप हर बार क्या होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ध्यान से देखिए। अच्छा यहाँ पे मैं स्लोप निकालूंगा तो ये 90 प्लस करके जाएगा, और यहाँ पे जो स्लोप हो रहा है इस टेंजेंट का आप ध्यान से देख रहे हैं कि वो निगेटिव जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज निगेटिव। अच्छा हम लोग जानते हैं कि यदि मेरे पास कोई फंक्शन f(x) है तो इस फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, वो होगा d/dx ऑफ f(x), दैट इज कितना f'(x). कोई भी फंक्शन है उसको डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो f'(x) की वैल्यू है ये क्या है, 0 से बड़ी है, दैट इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे जो f'(x) की वैल्यू है वो कितना है, लेस देन 0। यहाँ पे टेंजेंट निकाल लेंगे, न घट रहा है न बढ़ रहा है, 0 हो रहा है, पैरेलल है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसका मतलब अब देखिए इन दोनों को आप देखेंगे तो कुछ ये समझ में आएंगे कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा हमें दिया हुआ एक फंक्शन था, उस फंक्शन को हम देखें कि ये यहाँ से क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू रख रहे हैं, तो फंक्शन में वेरिएबल रख रहे हैं तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे रख रहे थे तो घट रहा था। फिर हमने देखा कि अगर हम इसका टेंजेंट यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं और उस स्पर्श रेखा का स्लोप निकालते हैं, दैट इज़ कि ढाल उसका निकालते हैं, तो वो पॉजिटिव में आ रहा है। और ढाल कहाँ से काउंट होता है, तो कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन को एक बार डेरिवेट कर देंगे या डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें उस फंक्शन का क्या निकल जाएगा, स्लोप, उस फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। तो ये निकल के यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव में है, और यहाँ पे निगेटिव में है। इसका मतलब देखिए एक तो ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और मैं उसका ग्राफ बना पा रहा हूँ तब तो आसानी से मैं उसको सॉल्व कर लूँगा, लेकिन कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसका ग्राफ बनाने में बहुत मुश्किल होगा, तब हम उसको कैसे पता करेंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो वहाँ पे तो वो डिफ़िकल्टी हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। तो उस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, उस तरह के फंक्शन को चेक करने के लिए हम इसको अपनाएंगे कि यदि कोई फंक्शन है उसका स्लोप, दैट इज उस फंक्शन को सीधे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, और उसकी वैल्यू x के किसी वैल्यू के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये तो यहाँ इसके हर एक जगह के लिए हो गया, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो तब, और यहाँ पे स्लोप निकालना हो तब तो यहाँ पे स्लोप निकल ही नहीं पाएगा। तो हम कह रहे हैं कि ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, इसका मतलब कि यहाँ पे x जो है वो ओपन इंटरवल AB में, ओपन इंटरवल AB में से कुछ भी रखें x, और वहाँ पे जो स्लोप आए वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पर भी हम इस पे और इस पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे, तो हम कह रहे हैं कि A है और ये कोई B है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि f'(x) की वैल्यू 0 से छोटी होगी, कब, जब x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल A, B में। बात समझ में आ रहा है आपको। अभी जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। अब मैं एक और मैं ग्राफ ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ खींच रहा हूँ इस तरह। अच्छा ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, अब आप बताइए। यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पर भी 0 हो गया। ये फंक्शन है साइन का, f(x) = sin x, sin x का ग्राफ बनाते हैं। देखिए sin 0 0, sin 90 पे 1 होता है, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा 1 हो गया और ये हो गया -1, तो sin 90 दैट इज π/2 पे 1 हो गया। फिर उसके बाद आएंगे sin 180 0 दैट इज π, फिर उसके बाद इधर आएंगे नीचे तो 3π/2 पे माइनस होता है, फिर 2π पे 0 होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ तक गया और इसके बाद से घटने लगा, मतलब कि ये फंक्शन यहाँ तक क्या है, इंक्रीजिंग है, और इसके बाद यहाँ से इधर क्या होने लगा, डिक्रीज करने लगा। फिर यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करने लगा।
क्योंकि यहाँ तक घटते हुए जा रहा है, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू किया यहाँ तक, तो यहाँ तक फिर से इंक्रीजिंग है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे? तो ये फंक्शन न तो इंक्रीजिंग है और न ही डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर इस फंक्शन को छोटे छोटे इंटरवल में देखा जाए तो 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग है, फिर π/2 से 3π/2 तक क्या है, ये डिक्रीजिंग है, फिर 3π/2 से कहाँ तक 2π प्लस π/2 और रखेंगे ना 5π/2 तक क्या है, ये इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग एट ऑल, मतलब पूरा लेके चलेंगे तो न तो बढ़ रहा है न घट रहा है, लेकिन छोटे छोटे इंटरवल में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो ये तो फंक्शन हमारा आसान था, हम इसका ग्राफ जानते हैं तो हम लोगों ने ड्रा किया और बना लिया। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी आएंगे जिनका ग्राफ बनाना मुश्किल का काम है, या अगर बनेगा भी तो बहुत टाइम लगेगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग 1-2 पॉइंट देखते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो। ये जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इस पे हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, हमारा देखिए इस पे कंक्लूजन निकल रहा है। और वो कंक्लूजन देखिए हमें निकालेगा कुछ ग्राफ। जैसे मैं कुछ ग्राफ मैं बनाऊंगा आपके पास, 1 2 3 4 5। एक ग्राफ है, ऐसे मान लीजिए कि ये ग्राफ ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है, यहाँ से फिर ऐसे चला गया और ये ऐसे हो गया। कोई ग्राफ है ऐसे घटते हुए आ रहा है, यहाँ से आके फिर घट गया, और कोई ग्राफ है जो ऐसे आ गया, और ये कोई ग्राफ है जो ऐसे है, कांस्टेंट हो गया। अब आप यहाँ पे आइए, ये इस तरह का जब भी ग्राफ बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लाया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसको शॉर्ट में SI बोलते हैं और इसको SD बोलते हैं, इंक्रीजिंग। अब आप कहेंगे सबसे पहले तो इसमें कुछ हम लोग को हमेशा इंटरवल फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट A है, यहाँ पे कोई पॉइंट B है, सब में वैसे ही ये भी किसी पॉइंट A से शुरू हो रहा है, किसी पॉइंट B तक जा रहा है। तो ये B यहाँ पे रहेगा, ये A है, ये B है, फिर ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है, ये भी कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है, ये भी कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है। हम देख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि एंड पॉइंट्स पे हम जो है यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है, ध्यान से देखिए कि ये फंक्शन ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन का जब भी हम लोग स्लोप निकालेंगे वो हर बार क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब कि 0 से बड़ा आएगा। ओके, अब ये बताइए, आप कहेंगे कि सर ये A पर तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो नहीं निकाल पाएंगे, तो इसीलिए मैं लिखूंगा कि यहाँ पे जो x होगा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल AB में। आप कहेंगे सर यहाँ पर भी तो टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ तक ऐसे बढ़ रहा है। तो ये लगातार, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये। दैट्स वाई हम इसको ब्रेक तो कर नहीं पाएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस है तो ये कंटिन्यूटी में ये बढ़ते हुए चला जा रहा है, कंटिन्यूटी में ये बढ़ते हुए चला जा रहा है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग में क्या होता है कि वो फंक्शन जो है उस इंटरवल में क्या होगा, कहीं 0 भी आएगा। दैट इज कि f' या तो 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हर बार क्या होता है, f' हर बार 0 से बड़ा होता है और x फिर से बिलोंग करेगा यहाँ पे AB में। डिक्रीजिंग में क्या होगा कि f' जो है ये 0 से छोटा होगा या 0 होगा, तो यहाँ पे फिर से x बिलोंग करेगा AB में। और यहाँ पे क्या करेगा कि f' ये हर समय 0 से छोटा होगा और x बिलोंग करेगा AB में। और यहाँ पे क्या होगा, f' इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। f' इक्वल्स टू 0 अगर हो गया तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है।
तो ये 5 हमारे पास पॉइंट आएंगे और इन्हीं पॉइंट्स के कंक्लूजन के आधार पे हम लोग करेंगे इसमें क्वेश्चन। और तो आइए एक आध क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा जो भी अब इतना कुछ समझने के बाद जो भी चीज़ें हमें अच्छे समझ में अब नहीं आ रही हैं वो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। मैंने बताया कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि हमें इंटरवल दे दिया रहेगा और बताना रहेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, और एक फंक्शन ऐसा रहेगा कि हमें इंटरवल निकालना रहेगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्या दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है हमें एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल्स टू cos x, और प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये क्या है, इंक्रीजिंग है इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। ओके, बी कह रहा है कि 0 ये क्या है, सॉरी क्या लिख रहा है, ये डिक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीजिंग, और इधर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई। एंड सी पूछ रहा है क्या, neither increasing nor decreasing, और वो कहाँ पे, तो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में। ये हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन हमारा ये है। तो अभी मैंने बताया कि यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो सीधे उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद से जो हमारा इंटरवल दिया गया है उस इंटरवल में से किसी भी वैल्यू को रख के चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या रही है। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे, जब हमें क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा, तो सीधे लेंगे फंक्शन cos x। अब देखिए cos x को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, cos को जब हम करते हैं इसका ग्राफ ऐसा होता है, cos sin 0 0 होता है, cos 0 1 से शुरू होता है, दैट इज कि ये ऐसे होगा, दैट इज यहाँ पे 0 होता है और फिर यहाँ पे 1 sin 0 0, यहाँ पे π/2 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, पाई होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3π/2 और यहाँ पे क्या होगा 2 पाई। ये हमारा पॉइंट है। हम देख भी रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये यहाँ से ऐसे नीचे घटता हुआ आ रहा है, कहाँ तक, पाई तक। तो 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक में फंक्शन घट रहा है, और पाई से लेकर के यहाँ तक में फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसका ग्राफ नहीं जानते, अच्छा 0 से लेकर 2 पाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तब तो कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे, ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, मतलब नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो सीधे केवल फिगर बनाने से ही इसका क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका फिगर बनाना बहुत टफ है तब, तो उसके लिए हम लोग ये प्रोसेस लगाते हैं। ये है, हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो हमारा फंक्शन है। तो हमें मिलेगा f(x) इक्वल्स टू cos x, सॉरी माइनस साइन x हो गया। अब हमें ये डिक्रीजिंग प्रूफ करना है कहाँ पे, इस इंटरवल में, मतलब 0 से π/2 के बीच, 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में किसी भी पॉइंट पे देखिए, अब डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ ना कि इसमें हम कहीं भी यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं भी अगर मैं इस पर टेंजेंट खींचा, चाहे मैं यहाँ पे खींचूँ, यहाँ पे खींचूँ, यहाँ खींचूँ, इधर कहीं भी खींचूँ, तो वो हर बार क्या होगा, वो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हर बार नेगेटिव आएगा। मतलब कि f(x) की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। कहाँ पे, x बिलोंग करेगा इसमें। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि यदि f(x) ये क्या हो, लेस देन 0 और वेयर x बिलोंग्स टू AB, ओपन इंटरवल, मतलब इसमें से किसी भी x को लेकर इसमें रखें और वो क्या हो जाए, नेगेटिव। लिखेंगे नाउ हम इसमें से कुछ भी ले ले रहे हैं, इसके बीच में से क्या ले लें, तो π/2 ही ले रहे हैं। अगर π/2 ले लें या कोई और भी वैल्यू ले लें, या ध्यान रखिए आपकी साइन जो है 0 से लेकर के कहाँ तक जाना है हमें, 0 से, एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 से पाई,
तो साइन है हमारे पास, साइन हमारे पास। अब देखिए तो साइन का मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। साइन हम लोग पढ़े हैं, साइन 0 0 यहाँ से बढ़ना शुरू करता है और यहाँ तक पॉजिटिव होता है साइन की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव, और इसके नीचे जब आएंगे तो निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके पाई तक साइन का कोई भी वैल्यू रखेंगे वो हर बार प्लस में आएगा। तो लिखेंगे हियर x बिलोंग्स टू 0 to पाई, वी विल गेट व्हाट, क्या गेट करेंगे हम लोग भाई, हम लोग को हमेशा मिलेगा कि f डैश x की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से क्या होगी, छोटी होगी। हेंस फंक्शन इज, क्या है फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। ठीक गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था। अब हम लोग करेंगे बी। तो बी के लिए भी हमारे पास वही है, f डैश x इक्वल्स टू हमें मिला है माइनस साइन x, और अब कितना हमें निकालना है, पाई से लेके 2। तो अभी मैंने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से जब नीचे आएंगे तो साइन हमेशा क्या होता है, निगेटिव। तो अब साइन की कुछ भी वैल्यू रखेंगे क्या होगा, लिखेंगे हियर x बिलोंग्स टू कितना, पाई से लेके 2 पाई, वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट f डैश x इज ग्रेटर देन 0। f डैश x की वैल्यू से हमें क्या मिलेगी, 0 से बड़ी मिलेगी। हेंस फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग बिटवीन पाई टू 2 पाई। थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 0 से 2 पाई के बीच में चलेंगे, तो ऐसे ही दिख रहा है कि 0 से 2 पाई, 0 से पाई तक गए और पाई से 2 पाई गए, मतलब कि जो साइन की वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव, फिर यहाँ से यहाँ तक निगेटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव मतलब कि यहाँ से तो इंक्रीज करेगा फंक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे फ्रॉम अबव it is clear that, क्या क्लियर हो रहा है, it is clear that the function is what, neither increasing nor decreasing between 0 to 2 पाई। तो ये हमारा प्रोसेस है कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा और उसको इंक्रीजिंग और उसका डिक्रीजिंग चेक करना रहेगा तो क्या करेंगे, सीधे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और जो हमारा इंटरवल दिया है उस इंटरवल में से कोई वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। अगर f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा, और यदि 0 से छोटी आई तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या करेगा, अच्छा एक मिनट, अगर ये ओपन इंटरवल ना हो, क्लोज इंटरवल होता तब क्या करते हैं, तो 0 पे और पाई पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दैट इज ये हुआ कि क्लोज इंटरवल 0 to पाई में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 भी होगी और 0 से छोटी भी होगी। मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, जो हमारा 4 ऑप्शन था ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसमें आ जाएगा। अब हम लोग आगे के पॉइंट को समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक फंक्शन हमें दिया गया है f(x) इक्वल्स टू 4x³ माइनस, मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। ये एक फंक्शन है और ये क्या है, और चेक करना है, हमें निकालना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज, एक क्वेश्चन है इंक्रीजिंग और बी है डिक्रीजिंग। देखिए टोटली चेंज हो गया क्वेश्चन। इसके पहले हमें फंक्शन दिया रहता था कि ये इंटरवल है
और उसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना था। अब हमें दिया कि एक फंक्शन है और वो इंक्रीजिंग है, तो बताइए कहाँ पे होगा इंक्रीजिंग, मतलब किसके किसके बीच में होगा। ठीक है, वेल इंक्रीजिंग है मतलब कि देखते हैं फंक्शन की वैल्यू। इंक्रीजिंग मतलब क्या कि जिस इंटरवल के बीच में f डैश x जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या होता है, पहला स्टेप हम लोग का ये होता है कि जो फंक्शन है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसे जीरो के इक्वल करते हैं, और जीरो से इक्वल करने के बाद हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये कि हम पहले उसके बाद पता करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, और उस डोमेन में जो हमारा पॉइंट निकल के आया रहता है उसको एलोकेट करते हैं और फिर दोनों तरफ चेक करते हैं, और वहाँ पे हमें पता चलता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए जैसे मान चलिए कि मेरे पास फंक्शन है fx इक्वल्स टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। चलिए मैं आप लोग को समझ में आ जाने के लिए मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ। चलिए स्टेप वाइज, स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग करेंगे f डैश x कितना होगा 12x² माइनस 12x माइनस 72, ये बच रहा है ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू 12 कामन कर लूँ मैं तो x माइनस x माइनस 6 ये हो जाएगा। और अब मैं क्या कर रहा हूँ f डैश x इक्वल्स टू 12 और इसका मैं फैक्टराइजेशन करूँगा तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इन दोनों में x कामन होगा x माइनस 3, यहाँ पे क्या कामन होगा 2 कामन होगा x माइनस 3, दैट इज x माइनस 3 और x प्लस 2 आएगा। तो हम लोग जब इसका करेंगे फैक्टराइजेशन तो यह जाएगा x माइनस 3 x प्लस 2। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको इक्वेट कराते हैं जीरो के, लिखेंगे इफ f डैश x इक्वल्स टू 0 देन हमें मिलेगा कितना इस, अरे ये 0 के बराबर होगा तो ये भी होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 3 और क्या माइनस 2। तो पहला स्टेप हम लोग का ख़त्म हो गया। अब दूसरा स्टेप ये है कि एलोकेट करते हैं इन पॉइंट को टू फाइंड द इंटरवल्स। स्टेप 2 क्या, अच्छा ये जो पॉइंट आ रहा है ना इसको हम लोग कहते हैं जैसे इन पॉइंट्स पे ध्यान से देखिए कि हम लोग ने जीरो करके इसको लाया है ना, तो इस पॉइंट पे स्लोप हमेशा जीरो होगा। मतलब ये कि ये जीरो करा देगा, मतलब इन दोनों पॉइंट पे हम जो है टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे, और ये होगा क्या, इसको क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है और हिंदी में इसको क्रांतिक बिंदु कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए तो स्टेप 2 इसको करते हैं। स्टेप 2 हमारा क्या होता है कि इसको एलोकेट करते हैं, एलोकेट मतलब दर्शाते हैं किस पे, संख्या रेखा पे। अब देखिए संख्या रेखा ये हमारा जो है ये एक बहुपद है, और बहुपद जो है उसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक रियल नंबर जाता है, और इस पर एक जगह -2 कहीं आएगा और एक जगह 3 कहीं आएगा। एलोकेट कर दिए। अब क्या करते हैं कि इसके बीच में देखिए हमारे पास इंटरवल कितना बन रहा है, हमारे पास बच रहा है इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू -2, फिर -2 से 3, फिर 3 से 8, 3 इंटरवल बन रहा है। और इन तीनों इंटरवल के बीच में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो लिखेंगे स्टेप 2, तो लिखेंगे आफ्टर allocating the critical points we have intervals कितना मिलेगा माइनस इनफाइनाइट टू -2, फिर एक -2 से -3 एंड सॉरी -3 नहीं 3 एंड 3 टू इनफाइनाइट, ये मिला। नाउ we have to check, now we have to check that in which interval, हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि in which interval the function is increasing or decreasing।
तो चेक करते हैं, ये कहीं एलोकेट किए रहेंगे हम, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ, आप ये लिखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में समझ में आए। माइनस इनफाइनाइट से -2 फिर 3 फिर इधर कहीं इनफाइनाइट। तो पहले ये चेक करते हैं, इसके में लिखेंगे इफ़ x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2, इसके बीच में कुछ ले रहे हैं, हम रख रहे हैं f-1 ही ले रहे हैं इसके बीच में, सॉरी f-1 नहीं -3 ना, -3 इसके बीच में होगा, तो -3 हम रख के देख रहे हैं f' में, f' दैट इज ये आ रहा है ना हमारे पास, तो -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3, तो -6, -3 -6, यहाँ पे -3 + 2 -1, तो माइनस माइनस किस में आ गया, प्लस में आ गया, तो ये हो गया ग्रेटर देन 0, हेंस फंक्शन इज क्या, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग बिटवीन कितना -∞ to -2, ये पहला हो गया। अब लिखेंगे इफ़ x बिलोंग्स टू किस में, -2 से 3 के बीच में, तो f' 2 और 3 के बीच में कितना होगा, -1 रख के देखते हैं, -1 अगर यहाँ पे रखेंगे तो -1 और -3 -4 और -1 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस में, दैट इज पूरा आ गया किस में, नेगेटिव, तो ये आ गया लेस देन 0, तो क्या हुआ, हेंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग बिटवीन -2 से 3। चलो थर्ड वाला चेक करते हैं, इफ़ x बिलोंग्स टू कितना 3,8, इसमें करेंगे तो f' 3 और 8 के बीच में 4 आ जाएगा, f' 4 रखेंगे तो 4 में से 3 घटेगा, एक पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, टोटल कितना आएगा, ग्रेटर देन 0, हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन कितना 3 and 8। तो अब बताइए इंक्रीजिंग हमें बताना है, तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, -∞ to -2 एंड 3 और 8 के बीच में फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और -2 3 के बीच में फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा प्रोसेस है, इसको पूरा क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, और इस तरह से ही 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आप लोग इस पे एक्सरसाइज 6.2 ट्राई करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।